हिंदी स्पर्श वाहक में दो संकलित कविता मीरा के पद। अपनी इस पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में मीरा के पदों को संकलित किया गया है। इस कविता पर आधारित प्रश्न सीबीएसई की जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न क्रमांक 4 में इन पदों के ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं या इन पदों का भावार्थ हमें लिखना है। जब भी हम इन पदों को देखते हैं तो अपनी इस पाठ्य पुस्तक में मीरा के पदों को संकलित किया गया है और इसकी कवित्री कृष्ण भक्ति शाखा की मुख्य कवित्री मीराबाई है। हिंदी के संत साहित्यों में संत कबीरदास है, संत तुलसीदास है, संत रहीम है, उसी के साथ साथ संत मीरा है। मीरा को कृष्ण भक्ति शाखा की मुख्य कवित्री माना जाता है। मीराबाई का जब जीवन परिचय देखते हैं तो मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद है। कई लोग जोधपुर में स्थित चौकड़ी गांव को मीराबाई का जन्म स्थान मानते हैं। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। जब भी हम भारत का इतिहास निकाल कर देखते हैं तो भारत में ऐसी कुप्रथा थी कि अपने पति के देहांत के बाद उस स्त्री को सती जाना है, मगर सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने वाली ये पहली महिला है। मीरा के जब भी हम पद देखते हैं तो उन पदों में मीरा की निर्गुण निराकार भक्ति का वर्णन मिलता है। ये मीरा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति किस प्रकार से समर्पित करती है उसका वर्णन मीरा के दोनों पदों में देखा गया है। मीरा के दोहे जब हम पढ़ते हैं तो उस दोहों में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को उजागर करते हुए मीरा श्री कृष्ण का गुणगान गाती है। मीरा के पदों का भावार्थ अगर हम देखते हैं उसमें मीरा ने कहा है, मीराबाई कहते हैं कि मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज्य परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की है। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वृंदावन चली गई। मीराबाई की रचनाओं में एक और जहां श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का भी गुणगान किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पदों के माध्यम से मीरा ने अपने आराध्य देवत, अपने आराध्य श्री कृष्ण को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती है। मीरा उन्हें अपने दुख हरने के लिए कहती है। इसी दौरान मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन भी करती है। मीरा ने इन दोनों पदों में निर्गुण निराकार भक्ति का वर्णन किया है, जो दोनों पदों में संकलित किया गया है। देखिए, ये मीरा का पहला पद है। इस पहले पद में मीरा कहती है, हरि आप हरो जनरी धीर, द्रौपदी ने लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखो काठी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। कितना सुंदर वर्णन मीरा ने किया है। कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह अपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़ों को बढ़ाते चले गए, जिस तरह अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह अपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह मुझे इस अपनी दासी को अर्थात इस भक्त के सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। इन पहले पदों में मीरा ने कहा है कि श्री कृष्ण संरक्षक है, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। मीरा ने 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण था द्रौपदी की इज्जत को बचाना, दूसरा उदाहरण था कि भक्त प्रहलाद को बचाना, और तीसरा उदाहरण है हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत को बचाना।
श्री कृष्ण हमेशा सत्य की रक्षा करते हैं, श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार भक्ति का वर्णन मीरा के इन पहले पदों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होता है। अब यह मीरा का दूसरा पद है। इस दूसरे पदों में मीरा कहती है, चाकर रस्यु वाग लगासु नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी, सांवरिया दर्शन पाशु पर कुसुमी साड़ी, आदि राज प्रभु दर्शन दिचो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर क्यूड़ो घनो अधीरा। देखिए कितना सुंदर वर्णन मीरा ने इस दूसरे पद में श्री कृष्ण का किया है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को उजागर करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बागीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन कर पाऊंगी। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी के लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला फायदा यह है कि उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, दूसरा फायदा यह है कि अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, और तीसरा फायदा यह है कि उनकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार से दोनों पदों में मीरा ने कृष्ण के निर्गुण निराकार भक्ति को उजागर किया है। इस कविता के ऊपर पूछी जाने वाली प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 4 में यह कविता के कुछ पद दिए जाएंगे और उसके ऊपर उस पदों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर हमें लिखना होगा। या दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इन पदों का भावार्थ हमें लिखना है, इन पदों का अर्थ हमें वहां पर लिखना है। इस प्रकार से यह कविता पर आधारित परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मीरा के दोनों पद आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों पदों में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी बिल्कुल निराकार भक्ति का वर्णन किया है। इसी प्रकार से यह स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं में कविता मीरा के पद परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी कवित्री संत मीराबाई है, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक कविता है, इसीलिए उसे सविस्तर रूप से हमें अध्ययन करना है। हमने आज की इस कक्षा में अध्ययन अंतर में देखते हैं कि कविता परिचय देखा है, विषय परिचय देखा है, दोहों को भावार्थ देखा है और कविता प्रतिपाद्य देखा है। इस प्रकार से कविता यहाँ पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से इस कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।